और एनसीटी बिल को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार विरोध कर रही है। इसको लेकर मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त कर रहे हैं। सीधा आपको वहां लिए चलते हैं। इनको केंद्र में इनकी सरकार है, इनकी कई राज्यों में सरकार है। पूरे देश में कहीं भी कोई मोदी मॉडल की बात नहीं करता। आज पूरे देश में कहीं कोई बीजेपी मॉडल की बात नहीं करता। लोग पूछते हैं कि भाई जब दिल्ली जैसे छोटे राज्य में, दिल्ली जैसे राज्य में जहां बिजली बनती तक नहीं है, संसाधन नहीं है बिजली बनाने के, वहां अगर बिजली 24 घंटे मिल सकती है और 2/3 आबादी को बिजली फ्री मिल सकती है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के वो राज्य जहां संसाधन भी प्रचुर मात्रा में है, वहां बिजली सस्ती क्यों नहीं मिल सकती, वहां 24 घंटे क्यों नहीं मिल सकती। अगर केजरीवाल जी दिल्ली के स्कूलों में इतना काम कर सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं कोई सी स्कूल में काम क्यों नहीं किया। इन्होंने कोई शिक्षा का मॉडल खड़ा क्यों नहीं किया, केंद्र में या राज्य में, किसी भी राज्य में खड़ा करते। आज लोग इस बात को लेकर सवाल पूछने लगे। अगर 24 घंटे यहां पे दिल्ली में पानी साफ आ सकता है, जबकि दिल्ली का अपना पानी नहीं है, लोगों को पानी मिल सकता है दिल्ली में, तो बाकी राज्यों में पीने का पानी ढंग में क्यों नहीं मिल पा रहा, फ्री क्यों नहीं मिल पा रहा, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। कुल मिलाके मोदी जी के पास या भारतीय जनता पार्टी के पास लोगों को बताने के लिए कुछ नहीं है। ना कोई मोदी मॉडल है, ना कोई भारतीय जनता पार्टी मॉडल है, और ये केजरीवाल मॉडल से घबरा गए हैं। ये असुरक्षित महसूस कर रहे हैं केजरीवाल मॉडल के सामने आज, इसलिए ये बिल लाया गया है। आज जहां भी जाओ, हमारी तो नई नई पार्टी है, चारों तरफ केजरीवाल मॉडल की डिमांड हो रही है। आप किसी राज्य में चले जाओ, वहां लोग कहते हैं कि काश हमारे यहां भी केजरीवाल जी जैसा कोई मुख्यमंत्री आ जाए। आज चुनाव हो रहे हैं, तो सूरत के चुनाव में आप सबने देखा किस तरह से केजरीवाल जी के मॉडल को जनता ने वहां स्वीकार किया है। किस तरह से आज हिमाचल के गांव-गांव में भी चुनाव हो रहा है, तो लोग केजरीवाल जी के नाम पे वोट कर रहे हैं। आज पंचायत चुनाव से लेके, नगर निगम चुनाव से लेके, लोग राज्यों के चुनाव में इंतजार कर रहे हैं कि हमारे राज्य में चुनाव हो तो हम केजरीवाल जी का मॉडल अपने यहां भी लागू करें। हमें भी अच्छी बिजली चाहिए, हमें भी अच्छा पानी चाहिए, हमें भी अच्छे स्कूल चाहिए, हमें भी अच्छे अस्पताल चाहिए, हमें भी अपनी सड़कें अच्छी चाहिए, हमें भी महिलाओं के लिए अच्छी बसें चाहिए, फ्री बसें चाहिए। ये सब लोग केजरीवाल मॉडल की चारों तरफ डिमांड हो रही है। अब जैसे ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, पर जो विजन केजरीवाल जी लेके आते हैं वो भी इनके लिए बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो केजरीवाल जी का विजन है गवर्नेंस का, उसके सामने भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी कहीं टिकते नहीं है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में एक योजना लेके आए कि हम घर घर, हर गरीब आदमी को घर घर में राशन पहुंचाएंगे। अब उससे घबरा गए। इनकी भी सारी जगह सरकारें, हर देश भर में राशन कार्ड है, देश भर में राशन बंटता है, लेकिन ये नहीं सोच सकते क्योंकि इनको उसमें चोरी करनी है। इनका मॉडल चोरी का मॉडल है, इनका मॉडल बेईमानी का मॉडल है। ये नहीं सोचेंगे कि आम आदमी को, जिसके पास गरीब आदमी है, उसके पास राशन कार्ड है, उसको राशन लेने दुकान पे धक्के खाने पड़ते हैं, वो घर में उसके घर में राशन पहुंच जाए। तो अब ये इसमें अड़ंगे लगाने लगे। इन्होंने सोचा इसको रोक दिया जाए। आपको ध्यान होगा कि डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज केजरीवाल जी एक योजना लेके आए कि सरकार से कोई भी सर्टिफिकेट बनवाना हो, सरकार से कोई डॉक्यूमेंट लेना हो, तो लोगों को सरकारी दफ्तरों के धक्के ना खाने पड़े। एसडीएम के दफ्तर के, पटवारी के, ट्रांसपोर्ट दफ्तर के, इन सब के धक्के ना, इंस्पेक्टरों के धक्के ना खाने पड़े, बल्कि आम आदमी घर पे बैठा हुआ सरकार को फोन। मनीष सिसोदिया को आप देख रहे थे, जो कि अपनी सरकार की योजनाओं को बताकर ये बता रहे थे कि किस तरीके से आम आदमी की जो पार्टी है, सरकार है, उनका मॉडल है, जिससे भाजपा जो है वो डरती है। केजरीवाल के मॉडल और उनकी योजनाओं के बारे में यहाँ पर मनीष सिसोदिया जिक्र कर रहे थे। और साथ ही आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार इस नए बिल का विरोध कर रही है और कह रही है कि बीजेपी इस बिल के जरिए दिल्ली में शासन करने की कोशिश कर रही है।